पर आज अयोध्या संत कबीरनगर में अमित शाह रहेंगे। जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 10:30 बजे अयोध्या हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे अमित शाह और वहीं सुबह 11 बजे रामलला के दर्शन करेंगे अमित शाह और 11:30 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा होनी है उनकी और वहीं दोपहर में 1 बजे संत कबीरनगर में जनसभा करेंगे अमित शाह और वहीं दोपहर में 3:30 बजे बरेली में रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम को 5 बजे पटेल चौक बरेली में जनसभा करेंगे अमित शाह। तो देखिए, दिन में ताबड़तोड़ उनके दौरे हैं, अलग अलग कार्यक्रम हैं, जनसभाएं हैं, रोड शो हैं, दर्शन पूजन है, तमाम कार्यक्रम आज उनके हैं। गृह मंत्री अमित शाह के अयोध्या में जाएंगे और वहां पर भगवान राम के दर्शन करेंगे, भगवान हनुमान के भी दर्शन करेंगे और उसके बाद उनकी जनसभा भी होनी है। काफी विशाल जनसभा ये होगी बरेली चौक पे और इसके अलावा संत कबीरनगर जहां पर वो दोपहर में 1 बजे पहुंचेंगे, वहां पर भी उनकी जनसभा बताई जा रही है। तो जन विश्वास यात्रा जिसमें लगातार शामिल हो रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे नंदन श्रीवास्तव से, जो कि लगातार जुड़े हुए हैं। नंदन, आज अयोध्या और संत कबीरनगर के दौरे बताए जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, कैसे में दोनों जगहों पर कौन कौन से खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? और देखिए, साथ ही में बता दूं, जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है। इसकी शुरुआत की गई थी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता थे, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करी थी। लेकिन इसको और जोर देने के लिए अमित शाह जहां जहां जन विश्वास यात्रा जा रही है वहां वहां जाके सभी जगहों को, सभी जनता को, सभी विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो, उन सभी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम अमित शाह कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति के चाणक्य है वो भारतीय जनता पार्टी के एक वो दिग्गज नेता है जो एक कहीं ना कहीं जब भी चुनाव होता है तो उनको सभी पार्टियों की याद आती है। तो ये सबसे बड़ा है कि अमित शाह जहां भी जाते हैं वहां की जनता को सीधे तौर पर टारगेट करते हैं और अब वोट बैंक अपने कब्जे में, क्योंकि उनकी जो भाषण शैली है, जो उनकी अपनी योजनाओं को बताने का तरीका है, वो काफी सरल है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष को साधते हैं वो सीधे शब्दों में सामने से साधते हैं और कहीं ना कहीं जो उपलब्धियों के साथ साथ जो उनके टोंट मारने के जो वर्ड्स होते हैं वो सीधे अट्रैक्ट करते हैं जनता को। इसी वजह से जन विश्वास यात्रा को लगातार संबोधित करते आ रहा है। कल उनका जो कार्यक्रम था अलीगढ़, मुरादाबाद, उन्नाव में था। आज उनका कार्यक्रम अयोध्या और संत कबीरनगर का। अयोध्या में वो रामलला का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करने के बाद से वो फिर संत कबीरनगर जाएंगे। दोनों ही कार्यक्रम में जहां दर्शन करने के बाद अयोध्या में जनता को संबोधित करेगा। जनता को उत्तर प्रदेश की जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं आ चुकी हैं, उन सभी योजनाओं से रूबरू कराएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए इन 4.5 सालों में क्या कुछ नहीं किया, उन सभी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा जो और भी योजनाएं लानी है उन सभी परियोजनाओं के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ जो अगले जो वादे हैं उनको 2022 के बाद से, जो सरकार आने के बाद से जो उनको संकल्प वादे करने, उन सभी वादों को एक बार फिर से केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताएंगे। तो सब निश्चित तौर पे जो उनकी मानसिकता है वो कहीं ना कहीं साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वो जनता को कहीं ना कहीं एक तरीके से सीधे तौर पर फायदे पहुंचाने की जो रणनीति बनाकर चलती है भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, उस रणनीति को जनता तक पहुंचाने का काम आज अमित शाह करेंगे जन विश्वास यात्रा के द्वारा। और देखिए नंदन, लगातार दौरे जारी हैं गृह मंत्री अमित शाह के। पहले वो सुल्तानपुर गए, हरदोई गए, कल देखा हमने उन्नाव गए थे, अलीगढ़ गए थे, इसके अलावा आज अयोध्या भी, संत कबीरनगर भी। ऐसे में ये समझा जाए कि रात्रि विश्राम अयोध्या या संत कबीरनगर में से हो सकता है, क्योंकि देखिए आज 31 तारीख भी है और आगे भी कार्यक्रम होंगे गृह मंत्री अमित शाह के। देखिए, मैं बताऊं आपको कि कल का तो कार्यक्रम सुनिश्चित था, क्योंकि देर शाम तक वो खुद ही जन विश्वास यात्रा से लखनऊ आए। लखनऊ में देर रात तक वो सभी की मीटिंग्स नहीं है। देर रात में चूंकि कोहरा होने के कारण वो रात में लखनऊ विश्राम करना पड़ा और दूसरा वजह ये था कि अयोध्या और संत कबीरनगर का दौरा था, इस वजह से रात्रि विश्राम वो लखनऊ में किए। लेकिन आज का कार्यक्रम उनका सुनिश्चित है कि संत कबीरनगर और अयोध्या में कार्यक्रम होने के बाद से अगर मौसम सही रहा और कोई कार्यक्रम उनका नहीं रहा तो वो फिर वापसी दिल्ली चले जाएंगे, या फिर अगर ऐसा कुछ कंडीशन बनते हैं तो लखनऊ में ही
रात्रि विश्राम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नंदन जानकारी देने के लिए खबर को लेकर। तो देखिए, आज अयोध्या संत कबीर नगर में अमित शाह होंगे और वहां पर जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। और जानकारी ये है कि दोपहर में 1 बजे संत कबीर नगर में उनकी विशाल जनसभा होनी है, वहां पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो लगातार दौरों का दौर जारी है और खबर ये भी है कि अयोध्या और संत कबीर नगर में दौरे करने के बाद हो सकता है कि वो आज देर शाम तक वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएं या फिर लखनऊ में भी वो आज ठहर सकते हैं।